Hi everyone, this is Athiya Zainab and you are watching my channel Lead by Learning। इसका मतलब होता है कि अगर आपको लीड करना है यानी आगे बढ़ना है तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कोई आगे नहीं बढ़ता। तो टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। स्पीच मतलब होता है स्पीकिंग, बोलना, और पार्ट्स मतलब हिस्सा। ठीक है, तो यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं तो कुछ शब्दों का सहारा लेते हैं। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, मतलब जब कभी भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं तो वो सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बोलते हैं। तो उन सारे वर्ड्स को कैटेगराइज किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। यानी पार्ट मतलब हिस्सा, यानी हमारे स्पीकिंग का जो पार्ट्स होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि जितने भी वर्ड्स हम इंग्लिश के सेंटेंस में यूज़ करते हैं उन सभी को बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में आप देख सकते हैं कई सारे वर्ड्स हैं, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, इन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी द पार्ट ऑफ स्पीच है, ओल्ड भी पार्ट ऑफ स्पीच है, पेशेंटली भी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, सबका कॉमन नाम तो पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि सभी को आप पार्ट ऑफ स्पीच बुलाएंगे, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। यानी कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम के लिए यूज़ किया जाता है, इसी के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप इसको याद कैसे रखोगे? राइम करते हुए। जैसे आप एक पोयम, आपको जॉनी जॉनी अभी तक याद है क्योंकि वो राइम करती है, तो राइम वाली चीज़ें जल्दी याद हो जाती है ना। तो सिमिलरली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन प्रोनाउन एक जैसे हैं, वर्ब एडवर्ब एक जैसे हैं, एक जैसे नहीं है तो है वो है एडजेक्टिव, उसको आप बीच में रख दीजिए। 3 फिर लास्ट में एक साथ बोलिए, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इट्स वेरी इजी वे टू लर्न ऑलवेज। नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection. Now we will understand first part of speech, which is nouns. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ओके, अब हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि जितने शब्द होते हैं सारे शब्दों को पार्ट ऑफ स्पीच ही कहते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को, चाहे वो ऑफ ही क्यों ना हो, द ही क्यों ना हो, इज ही क्यों ना हो, ए ही क्यों ना हो, गॉट इट, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। तो वो सारे वर्ड्स जो किसी का नाम करते हैं, नेम करने का काम, देखिए सबका काम आज याद रखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या है, यानी नाउन्स का क्या काम होता है? टू नेम वर्ड्स। ओके, टू नेम, नाम रखना, यानी कि नेमिंग वर्ड्स ही हमारे नाउन्स होते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सबका कुछ ना कुछ नाम है, तो यानी कि दुनिया के सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ नाम होगा। आपके स्क्रीन पर है ब्यूटी। ब्यूटी किसी का नाम होता है? किसी को बुलाते हो कि ब्यूटी इधर आओ? हाँ, नाम भी रखते हैं, लग सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं आप उसको कॉल करो, यानी कि नाम होना चाहिए, भले ही आप उसको छू ना पाओ, भले ही आप उसको देख ना पाओ, गॉट इट। सो नाम तो है ना। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी की सुंदरता की, यार वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो आप किस चीज़ से डिस्क्राइब कर रहे हो? ब्यूटी को तो डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ब्यूटी का नाम नहीं हुआ। सिमिलरली जितने भी यहाँ वर्ड्स लिखे गए हैं सब किसी ना किसी का नाम होते हैं, भले ही आप उस चीज़ को छू ना पाओ, देख ना पाओ। ठीक है, तो दीज ऑल आर नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स कभी और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बना है प्रो प्लस नाउन से। ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ या सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह पर आने वाले शब्दों को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई पर्टिकुलर टीचर की जगह कोई और पढ़ाने लगे तो वो उस टीचर का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो प्रोनाउंस किसका सब्स्टिट्यूट होते हैं? नाउन्स का सब्स्टिट्यूट होते हैं। यानी होता ये है कि नाउन्स का रिपीटिशन जो है वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। यानी अगर आप नाउन्स किसी सेंटेंस में नाउन्स को बार बार रिपीट करेंगे तो सुनने में नहीं अच्छा लगता है। यानी उसके रिपीटिशन को रोकने के लिए, बार बार नाउन्स को आने से रोकने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस का काम क्या है, यूज़ क्या है? तो यूज़ ऑफ प्रोनाउंस इज टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स के रिपीट होने को रोकना। गॉट इट। अब हम डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। आई वी यू दे ही शेड, ये सब तो आपको पता ही होगा प्रोनाउंस होते हैं। यानी किसी लड़के का नाम ना आए बार बार तो हम उसके लिए ही यूज़ कर लेते हैं, लड़की का ना आए शी यूज़ कर लेते हैं, ये सभी को पता होते हैं। आई वी यू दे ही शेड। ठीक है, दिस दैट दिस दोस हिमसेल्फ हु, ये सब भी आपके प्रोनाउंस होते हैं। इनको क्यों प्रोनाउंस कहते हैं? क्योंकि इनका भी काम तो वही है। काम क्या होता है प्रोनाउंस का? नाउंस को क्या ना करना, रिपीट ना करना। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है,
फ़ैन है, ठीक है। अब फ़ैन के लिए फ़ैन की तरफ मुझे इशारा करना है, मैं फ़ैन नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं फ़ैन की जगह वर्ड यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ नॉट वर्किंग, दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, मैं फ़ैन को नाम ना लेकर उसकी जगह दिस यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब दिस भी क्या हुआ आपका प्रोनाउन, यानी हर उस वर्ड को आप प्रोनाउन बोलोगे जो नाउन के रिपीटिशन को रोकेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है? डूइंग समथिंग, हैपनिंग समथिंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। डूइंग मीन्स किसी समथिंग मतलब कोई चीज़ का करना, किसी चीज़ का होना, बीइंग मतलब होना, हैपनिंग मतलब किसी चीज़ का घटित होना, ये सब आपका वर्ब होता है। क्या मतलब है होना, घटित होना? देखिए आगे मैंने सेंटेंसेस दे रखे हैं। शी इज़ क्लीनिंग हर रूम, तो क्लीनिंग हर रूम ये काम किया जा रहा है, यानी ये डूइंग समथिंग। यहाँ पे इज़ आया है, आईएनजी यानी क्लीनिंग आया है, तो ये आपका इज़ क्या है, क्लीनिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम अ डॉक्टर। देखिए इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है ना, कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? किसी इंसान के कुछ होना बताया जा रहा है कि मैं हूँ। आई का बीइंग यानी कि आई का होना क्या है? आई डॉक्टर है। गॉट इट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बीइंग समथिंग, ठीक है। तो एम भी आपका क्या है? वर्ब है। इसलिए जनरली आपको हर जगह दिखता होगा वर्ब्स आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा वर्ब्स आपको एक्शन ही नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट है आपका इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि खुद से काम हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो कोई इंसान करता नहीं है, खुद से होते हैं, नेचुरल है। इट इज़ रेनिंग, वी कैन नॉट से राम इज़ रेनिंग, फलक इज़ रेनिंग, नो वी कांट से। गॉट इट? सो ये क्या हो गए आपके हैपनिंग समथिंग, यानी तीनों कैटेगरी आपके किस में जाएंगे? वर्ब में। डूइंग समथिंग, हैपनिंग समथिंग, बीइंग समथिंग, होना, घटित होना या कुछ करना आपका वर्ब होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स। एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो नाउन्स को डिस्क्राइब करने का मतलब है कि उसकी कोई विशेषता बताते हैं, ठीक। विशेषता में मतलब खाली यही नहीं होता कि अच्छाई बुराई हो, खाली विशेषता मतलब डिस्क्राइब करने का मतलब होता है कि उसके बारे में कुछ भी बता सकता है, यानी कि किसी नाउन की संख्या बता सकता है, किसी नाउन की तरफ इशारा कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो यानी हर वो शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब करने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 मैंगोज, TWO2 क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंगोज की संख्या बता रहा है। फ्यू गर्ल्स, अगेन गर्ल्स की संख्या बताई जा रही है। डैड बॉय, बॉय की तरफ इशारा किया जा रहा है, ठीक है, मतलब डिस्क्राइब ही हो रहा है किसी तरीके से। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, तो लिटिल भी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। यहाँ जितने भी नाउन्स आए हैं उनके पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आपके एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बना है एड प्लस वर्ब से, ठीक है। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? कुछ मीनिंग ऐड करते हैं। किसमें? वर्ब्स में, ठीक है। तो मेनली एडवर्ब्स वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है उसमें कुछ जोड़ते हैं, यानी कि उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। गॉट इट? सो एडवर्ब्स वर्ब्स के बारे में एक्स्ट्रा बताते हैं। वर्ब्स क्या होते हैं? अभी बताया मैंने आपको, एक्शंस। तो सेंटेंस में एक्शन के बारे में तो है, लेकिन वो आपका वर्ब्स हो गया, लेकिन वो एक्शन कैसे हो रहा है, उसको जो शब्द एक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सब बताते हैं, तो वो एडवर्ब्स कहलाएंगे। गॉट इट? तो एडवर्ब का काम क्या हुआ? वर्ब्स को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। गॉट इट? इसके साथ साथ ये याद रखना है आपको कि एडवर्ब्स केवल आपके वर्ब्स को ही नहीं मॉडिफाई करते, बल्कि एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। और सिर्फ एडजेक्टिव्स को ही नहीं मॉडिफाई करते, बल्कि ये आपके मॉडिफाई करते हैं खुद अपने को भी। यानी कुल मिला के ये 3 चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि मेनली किसको करेंगे? वर्ब्स को। जनरली वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं ज़्यादातर, और कभी कभी ये एडजेक्टिव्स को और खुद को भी मॉडिफाई करते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स के। एडवर्ब्स जनरली एलवाई करके होते हैं, यानी कि आप कभी भी एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हो तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे स्मार्ट प्लस एलवाई स्मार्टली, प्रॉपर प्लस एलवाई प्रॉपरली, केयरफुली, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जिसमें एलवाई छुपा होता है, एलवाई होता नहीं है लेकिन फिर भी वो एडवर्ब्स होते हैं, ओके। जैसे कि फास्ट, जैसे कि सेफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईट फास्ट मतलब कि जल्दी खाओ, तेज़ खाओ।
बात समझ में आ रही है। तो फास्ट यहाँ क्या है, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये ईट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। ईट मतलब खाओ, खाना खाओ, दैट मीन्स वो आपका एक्शन हो गया। एक्शन कैसे करो तो वो बता रहा है फास्ट। तो फास्ट वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों? क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। गॉट इट। तो फास्ट में एल वाई नहीं लगा है, फिर भी वो क्या है, एडवर्ब। सो जनरली आपको देखने को मिलता है एल वाई वाले वर्ड एडवर्ब्स होते हैं। ओके, जैसे स्लोली, केयरफुली, केयरलेसली। बट आपके कभी कभी एल वाई क्या होता है, छुपा भी होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे हमने आपको बताया ना, एडवर्ब्स आपके एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं। तो भाई कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं जो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करते हैं? तो कुछ ही गिने चुने होते हैं। वो होते हैं वेरी, टू, क्वाइट। ओके, ये सारे क्या करते हैं, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो आप देख रहे हैं ऑनेस्ट आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन वेरी लगाया हुआ है ऑनेस्ट से पहले, यानी वेरी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी एडवर्ब है। ओके, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच विच आर प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस आपने जनरली सुना होगा कि पोजिशन बताने के लिए होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। वाई? बिकॉज कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें कोई भी पोजीशन नहीं बताई जा रही होती है। तो जनरली होता क्या है प्रेपोजिशन, ध्यान से सुनिएगा। प्रेपोजिशंस का काम होता है कि किसी भी सेंटेंस में वो दो ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी सेंटेंस में कोई भी जो दो वर्ड्स आ रहे हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई एम फ्रॉम मुंबई, शी इज़ प्राउड ऑफ हर हस्बैंड। देखिए यहाँ पे फ्रॉम और ऑफ जो कैपिटल लेटर्स में है, यही आपके प्रीपोजिशंस हैं। तो क्या बताइए मुझे, यहाँ पे किसी की पोजीशन बताई जा रही है, कोई चीज़ कहीं रखी हुई है या कुछ ऐसा नहीं बताया जा रहा है ना। तो हमेशा आपके जो प्रीपोजिशंस हैं पोजीशन नहीं बताते, कि रिलेशन बता रहे हैं। आई का मुंबई से, ठीक है, नेक्स्ट में शी का हस्बैंड से, तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। गॉट इट, प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बताई जा रही है पोजीशन किसकी, बुक की। कहाँ है, टेबल पर। तो पोजीशन तो बताते हैं, लेकिन हमेशा पोजीशन नहीं बताते। जनरली क्या कहा जाएगा, किन्हीं दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस किन्हीं भी दो वर्ड्स को, किन्हीं भी दो फ्रेजेस को, किन्हीं भी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर। जंक्शन का मतलब ही होता है संधि, जोड़ना। ठीक है, तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच का आपने काम जाना है, तो इसका काम होता है जोड़ना। किस किस को जोड़ सकता है, क्या खाली दो शब्दों को नहीं। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया है मैंने, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ किसको जोड़ा है, दो वर्ड्स को जोड़ा है, राम और मोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक द कीज़ आर इधर इन द कबर्ड और ऑन द टेबल। मतलब कि या तो कीज़ कहाँ पर है, कबर्ड में है या टेबल पर है। तो यानी आपका जो कंजंक्शन है फ्रेजेस को भी जोड़ता है। फ्रेजेस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज का मतलब कि कुछ शब्दों का ऐसा समूह कि थोड़ा बहुत हमें उससे मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द कबर्ड, ऑन द टेबल, ये दो क्या है आपके फ्रेज हैं। ठीक है, और इस दोनों फ्रेजेस को हमने कंबाइन किया है आइदर और से। तो आइदर और आपका क्या है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे किस कंजंक्शन ने जोड़ा है, येट। क्या जोड़ा है, दो छुटके छुटके सेंटेंसेस हैं, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि भाई आप दो सेंटेंस आपस में जुड़ गए, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इन्हीं को बोलते हैं क्लॉज। जब छुटकू छुटकू सेंटेंस जुड़ जाते हैं और एक बड़ा सेंटेंस बना लेते हैं तो वो छुटकू सेंटेंस कहलाते हैं क्लॉज, CLAUSE क्लॉज। ठीक है, तो यानी कि कंजंक्शंस आपका क्या हुआ, कंजंक्शंस ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे सडन फीलिंग्स को, अचानक वाली फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। यानी अब कभी कभी होता है कि हम अपनी पूरी बात को एक शब्द में कह जाते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, जैसे आपने कोई सुंदर सी चीज़ देखी, आपने कहा वाओ, ओके। आपने एक छिपकली देखी, उसको भगाने लगे, या कोई डॉगी देखा, आप उसको भगाने लगे। एक सेंटेंस से नहीं बल्कि हश, व्हाट इट। सिमिलरली आपने किसी ने आपको बैड न्यूज़ दी कोई, तो आपने कहा लास, यानी अफसोस। अफसोस हिंदी में अफसोस बोलोगे, इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, एलास। तो यानी ये सारे वर्ड जो आपके पूरे फीलिंग्स को एक शब्द में बता दें, उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन में ज़रूरी होता है कि उसके लास्ट में आप क्या लगाएं, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन बनाया ही इसलिए गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी एक्सक्लेमेटरी साइन लग जाए, इसका मतलब वो दिखा रहा है इस सडन फीलिंग, अचानक वाली फीलिंग को या फिर इमोशन को।
That's all for today. Soon I will come with my new videos, very interesting videos. Thank you all. Please like and subscribe.